देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करें वेलोसिटी टाइम कर्व में, अगर हम वेलोसिटी की साइन भी कंसिडर करें। बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेगेटिव वेलोसिटी। ये वाले कंसेप्ट में हमने देखा कि आपको एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली उस टर्म में बात कर रहे हो, राइट। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी 3.12, राइट। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.12। तो ये जो प्रॉब्लम है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे इसमें, और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी हम थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर, राइट। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि हमने एक बॉल था जो रेस्ट पे था, हमने क्या किया, इसको ड्रॉप किया और ये ग्राउंड यहाँ पे है। तो ये जो डिस्टेंस थी इनिशियल दैट वाज 90 मीटर। अभी क्या करता है, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी, राइट। तो ये जो वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे v थी ना, v1 थी मान लीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो वेलोसिटी होने वाली है ऊपर की डायरेक्शन में जो मूव करेगी, वो वेलोसिटी इसकी 1/10 टाइम कम हो जाएगी। तो v1 थी तो ये वेलोसिटी v1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 10, इतनी ये आपकी कम यहाँ पे हो जाएगी, v1 की 10th टाइम रेड्यूस हो जाएगी, तो हमने माइनस कर दिया। तो ये आपकी नई वेलोसिटी, अगर मैं v2 अगर इसको लिखता हूँ, राइट। तो ये कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी कम से फेंकेंगे तो ये डिस्टेंस जो है 90 मीटर तक न जाके कुछ कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, राइट। सिमिलरली देन फिर यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे फिर इसका वेलोसिटी हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो फिर ये क्या करेगा, कुछ हाइट तक कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन रहने वाली है, राइट। तो जो हाइट जो है जिससे वो रीबाउंस होएगी, वो हाइट आपकी कम हो जाएगी, राइट। अब हमें बोला गया है कि प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ। तो आप स्पीड टाइम ग्राफ देख लोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आप इजीली चेक कर सकते हो, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी vt कब है, पॉइंट्स को अगर आपको पता है तो वो vt कब हो जाएगा, और अगर आपको xt कब बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो, राइट। तो xt कब जनरली एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, तो ये बेसिक सी टर्म आएगी कि ओनली xt कब में अगर आपको इनिशियल फाइनल पॉइंट अगर आपको पता लग जाए, दोनों को पैराबोलिक उससे कनेक्ट करना। बट क्वेश्चन में ओनली इट वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट द vt कर्व, राइट। सो वेलोसिटी टाइम कर्व हमें सबसे पहले इसके अंदर चेक करना होगा। बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड तक हमें चेक करना है। तो 12 सेकेंड में जो है वो बॉल हो सकता है यहाँ पे बाउंस रीबाउंस करे, कितनी बार करे हमें नहीं पता, हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, और एक मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जनरली अगर आप वेलोसिटी को या फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर आप डिस्कस कर रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरली, तो अगर साइन आप अगर सही से लगा रहे हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम इन द सॉल्यूशन, राइट। तो जो भी आप निकालोगे वो सही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बट एक सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जब नॉर्मली हम क्या है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं, न कि उसकी डायरेक्शन में। तो उस केस में एक थोड़ी सी सिचुएशन हमें थोड़ी एक नया कंसेप्ट हमें देखना पड़ेगा, बट हम पहले ही देख चुके हैं ये चीज। तो वेलोसिटी का अगर पॉजिटिव वैल्यू ही हम कंसिडर कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रॉब्लम, इवन इफ वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में अपना साइन चेंज कर रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड हम ओनली देखना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप vt कर्व बनाओगे या फिर वेलोसिटी को डिस्कस करोगे, तो देन और इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप अप्लाई करोगे, तो सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है एक्सेलरेशन का साइन। वो कैसे डिसाइड किया जाए, राइट। तो जनरली तो हम नॉर्मली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किससे डिसाइड कर देते
कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमेशा पॉजिटिव हम लेके चलते थे और वेलोसिटी का साइन जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते थे। बट मान लीजिए अगर मैं ओनली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, नॉट इन द डायरेक्शन, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का साइन जो है दैट विल नॉट रिमेन नेगेटिव ऑलवेज, तो उस केस में चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो उसमें बेसिक सा कंसेप्ट है कि इफ यू आर टेकिंग ए सिचुएशन समथिंग लाइक दिस, सो इफ acceleration is in opposite to velocity vector I'm showing just to denote the direction, right? तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है अगर ऑपोजिट है वेलोसिटी के, तो एक्सेलरेशन आप क्या लिख दोगे? नेगेटिव लिख दोगे। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ v, तो उस केस में आप a को क्या लिख दोगे? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई बॉडी एक्सेलरेट तभी होगी जब उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा। इट मींस ऐसे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इफ दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर देन दैट विल बी रिटार्डेशन, राइट? इन दैट कंडीशन वी आर जस्ट डिफाइनिंग द एक्सेलरेशन टू बी नेगेटिव। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें एक्स्ट्रा हम देखेंगे, बिकॉज इस प्रॉब्लम में जो ग्राफ है जनरली हम वीटी का बनाएंगे, तो इन जनरल भी बता सकते हो, बिकॉज आप देखोगे तो ऊपर से नीचे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन भी इसमें चेंज हो रहा है। बट एक बार के लिए हम वो कर्व बनाते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। इन द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम हम एक नया वीटी कर्व भी हम बता देंगे विद द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ वेलोसिटी एज वेल, राइट? तो बाकी चीजें सेम रहेंगी प्रॉब्लम में, बट एक बार थोड़ा सा ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, सिंपली हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे एक बार के लिए, राइट? तो देखते हैं इसको, राइट? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें, बिकॉज टी हमें किस रेंज में चाहिए? टी हमें 0 to 12 सेकंड की हमें रेंज बोलेगी, इसके अंदर हमें उसके मोशन को एनालाइज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा। तो अगर मैं पॉइंट से चलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको दिया, तो मैंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, और यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ हाइट मेरी s जो है 90 मीटर यहाँ पे दिया। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया है, पॉजिटिव नेगेटिव हम कंसीडर नहीं कर रहे। इट मींस हम डिस्प्लेसमेंट के को भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो s को भी आपको नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से ऊपर से नीचे जाएगा, s इज नेगेटिव, वी नो, राइट? बट हम कुछ इस तरीके की सिचुएशन लेके चल रहे हैं, तो उस केस में हमें s को पॉजिटिव लिखना सही है, राइट? तो वो आपके थोड़ा कंफ्यूजन न क्रिएट कर दे, उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो, इट मींस आप डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करोगे। आपको ओनली डिसाइड क्या करना है, एक्सेलरेशन का साइन वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, राइट? तो ये आपका आ गया। अब एक्सेलरेशन देखिए, अगर ये ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में, तो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू नो, राइट? नाउ अगर हमें s पता है, v नोट पता है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो हमें जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पे s पता है, v नोट 0 पता है, तो ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया टर्म। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू, अब जस्ट आपको वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और टाइम की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो टाइम की वैल्यू आपकी निकल के आती है 4.286 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हो 0 से लेके 4 सेकेंड तक हम पहुंच गए, बट हमें जाना 12 सेकेंड तक है, तो अभी भी थोड़ा टाइम पड़ रहा है, राइट? तो अब सेकेंड सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए
ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ इसके बाद ये रीबाउंस होगा, राइट। अब ये रीबाउंस होगा, देन इसकी जो नई वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, बिकॉज वो होना तो चाहिए था कि अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, इलास्टिक कोलिजन होती, तो ये स्ट्राइक करके उतनी ही वेलोसिटी से वापस जंप करता, बट कुछ सरफेस में कुछ इश्यू था, इस वजह से क्या है, वेलोसिटी आपकी रेड्यूस हो गई। और कितनी रेड्यूस हो गई वो किससे लिखेंगे हम, मान लीजिए वी प्राइम से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक बार के लिए, कितना हो जाता है, तो वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी वो आपको अगर पता चल जाए तो आपको इस वाले पॉइंट की आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो राइट, तो ये वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी सबसे तो पहले। तो मैं अगर इसको इस वाली प्रॉब्लम में ही इंक्लूड करता हूँ, तो वेलोसिटी जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v0, नाउ v विल बी इक्वल टू v0 प्लस at, तो सेम सिचुएशन है। तो यहां से अगर आप निकालोगे, सो एक्सेलरेशन इज गिवन and initial velocity is 0, finally you have to calculate a, you know, time is given, now सारी वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ से आपको 42 मीटर पर सेकंड का आपको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा, राइट। तो जस्ट कैलकुलेशन करना वैल्यू पुट करके। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये इसका जो वेलोसिटी है v प्राइम होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 42 माइनस 42/10, राइट। ये जो न्यू वेलोसिटी होगी दैट विल कम आउट टू बी 37.8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी नई वेलोसिटी आ गई। अब नई वेलोसिटी आ गई तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव आपकी करेगी, राइट। तो यहां से ऊपर जाने में कुछ टाइम लगेगा, ये वेलोसिटी चेंज एक इंस्टेंट में ही आपकी हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो ये टाइम हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नीचे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के जस्ट बाद जो टाइम लगेगा वो दैट इज फ्रैक्शनल टाइम, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एक बाउंस हो चुका है, अब दूसरे जो फर्स्ट बाउंस है उसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो उस केस में कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने बता दिया कितना है, 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब और वैल्यूज बताइए, एक्सेलरेशन मेरा बताइए। एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है बट मोशन हमारा ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में जैसा कि यहाँ हमने बताया था ये आपका क्या हो जाएगा, -9.8 हो जाएगा। यूनिट आप देख लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अब ये आ गया। अब हमने क्या बोला कि आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, v फाइनल आपको पता है 0 होगी और v माइनस v0 विल बी इक्वल टू a इंटू टी, राइट। v0 आपको पता है, तो यहां से सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, टाइम की वैल्यू आपको निकल जाएगी। अब जो टाइम है ना वो कितना निकल के आता है वो हमें यहाँ पे देखना यहाँ पे पड़ेगा। तो ये जो टाइम है दैट विल कम आउट टू बी 3.86 सेकेंड, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लग रहा है। इट मींस ये जो ऑब्जेक्ट है ये कम टाइम में ही रेस्ट में आ जाएगा। अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। कैसे करना है आपको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करोगे। टाइम आपको पता है इतने टाइम में, इनिशियल वेलोसिटी आपकी अगर मैं v0 लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम आपको पता है, v0 पता है, एक्सेलरेशन पता है, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए और आपकी जो s की जो वैल्यू है वो आपको पता लग जाएगी कि कितने हाइट तक ये वाला जो बाउंस है वो जाने वाला है, राइट। बिकॉज हमें vt कर्व डिस्कस करना है तो s निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप xt कर्व डिस्कस कर रहे होते तो वहां पे हो सकता है हाइट वर्सेस जो टाइम है उसके लिए आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े। तो एज ए होमवर्क यू कैन कंसीडर दैट क्वेश्चन, राइट। एक होमवर्क लीजिए कि भाई सेम सिचुएशन में vt कर्व तो हम करवा देंगे, xt कर्व आप खुद से करिए। सिर्फ एक चीज हम बता देते हैं आपको कि xt कर्व में आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बेसिस पे जो पैराबोला होगा वो डिसाइड होगा कि पैराबोला विल बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो हमने बताया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव जब होता है तो आपका पैराबोला जो है वो किस में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, राइट।
और पोजीशन आई मीन, राइट। और अगर नेगेटिव एक्सेलेरेशन है तो पैराबोला का जो फोकस होगा दैट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा वहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको पॉइंट्स को कुछ उसी तरीके से करना होगा। बट वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता दूं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी आपके लिए करना, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी कि ओनली वीटी का आप बताइए, एक्सटी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो यू कैन ट्राई दैट, राइट। और नाउ ओके, सो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हमें टाइम यहाँ पे पता चल गया। अब मेरे को एक बात बताइए कि ऊपर गया हुआ ऑब्जेक्ट अगर नीचे आएगा तो सेम टाइम लेगा, हमने पहले भी चेक कर चुके हैं, राइट। और वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी वेलोसिटी से ये मूव करना स्टार्ट किया था उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे होगी। तो अगेन टाइम जो है नेक्स्ट में जो टाइम लगेगा दैट विल आल्सो बी 3.86 सेकंड, राइट। और इसके बाद वेलोसिटी वापस से कितनी चली जाएगी, वेलोसिटी आपकी चली जाएगी वापस से कितनी, जो आपकी इनिशियल थी 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया सिचुएशन। अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की। थर्ड सिचुएशन कब आएगी, जब आपका ये ऊपर गया ऑब्जेक्ट नीचे आके दोबारा स्ट्राइक करेगा। तो अभी तक टाइम देखिए कितना हुआ है, ये यहाँ पे हुआ कितना 4 सेकंड 4.28, राइट। और इसमें 3.86 आप 2 टाइम्स ऐड करोगे तो ये वाला जो टाइम है अभी तक अगर मैं लिखना चाहूँ t दिस इज 11.92, तो आप देख सकते हो कि कितना नजदीक है हम 12 सेकंड के, राइट। तो इसको हमें यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि आगे आने वाला जो है उसमें कितना आपको देखना पड़ेगा, कितने टाइम तक उसका मोशन करना होगा, राइट। तो अब देखिए कि मैंने बताया कि वेलोसिटी जो है वो सेकंड बाउंस के बाद आपकी फिर से चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं v डबल प्राइम इसको कंसिडर करता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले थी आपकी कितनी 37.8, राइट। सो ये 37.8 माइनस 37.8 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स रिड्यूस करोगे और ये वैल्यू जो है वो आपकी कितनी निकल के आती है, दैट विल कम आउट टू बी 34.02 मीटर पर सेकेंड। इजी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो। अब देखिए ये बाउंस होके ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, राइट। बट ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों, राइट। तो ये टाइम निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का हमने निकाल लिया, नीचे आने का टाइम इजीली निकल गया, राइट। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं कि इतना हमारा स्पीड आ गया। अब बात करते हैं कि कितना टाइम हमारा रह गया, बिकॉज हमें ओनली 12 सेकंड तक ही डिस्कस करना है। तो अगर 12 में से अगर हम चेक करें डेल्टा टी की बात करें तो 12 माइनस आपका कितना हो गया 11.92, सो दिस विल बी कितना हो गया यहाँ से 0.08 सेकंड। ये इतना टाइम लग गया। तो इतने टाइम के लिए ही मोशन आगे का देखना है। हम पहले करते थे कि इस पोजीशन से फाइनल जब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो जब 0 वेलोसिटी करेंगे इस इनिशियल वेलोसिटी की तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे 3-4 सेकंड लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली 3.5 सेकंड के अराउंड वैल्यू है या फिर जो भी है, तो इट मीन्स वो तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। इट मीन्स हमें इतने टाइम तक ही कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू। तो अब देखिए, अब ये जो बॉल है आपका ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन विल बी -9.8, राइट। अब हमें vt कब एक्सप्लेन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ही डिफाइन करनी पड़ेगी हमें एट द पॉइंट ऑफ 12 सेकेंड। तो इसको देखते हैं। तो वेलोसिटी निकालोगे कैसे, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। सारी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये v0 है आपका, इनिशियल वैल्यू पता है आपको, और फाइनल वैल्यू निकालनी है, ये 12 सेकंड पे वैल्यू आएगी, राइट। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी रखोगे 0.08, बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट दिस टाइम वी हैव टू सी कितना वेलोसिटी वहाँ पे आता है। तो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है, और अगर जो वेलोसिटी है अगर आप निकालोगे 12 सेकंड पे, वो आपकी निकल के कितनी आती है 33.24
और ये आपकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। तो ये आपका वेलोसिटी और टाइम की जितनी पोजीशंस थी हमने सारी की सारी यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब बात आती है सिर्फ प्लॉट की। हमें सिर्फ अभी बोला है इसने वीटी प्लॉट करो, तो जो वेलोसिटी थी उसको हमने एनालाइज कर लिया हर पॉइंट पे टिल दिस 12 सेकंड पॉइंट। अब इसको हमें प्लॉट करना है सीधा। तो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव हम ले रहे हैं हमेशा से, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव और ये आपका टाइम यहाँ पे आ जाता है और ये आपकी वेलोसिटी। मैंने आपको क्या बताया कि 0 to 0 टाइम यहाँ पे था, t = 0, 0 टाइम पे वेलोसिटी 0 थी, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया पहला। दूसरा पॉइंट, बिकॉज एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन में आपको दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से यहां आने में आपने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होगी लीनियरली, तो ये एक क्या होगा, एक लीनियर वीटी कर्व आ जाएगा। कितने के लिए, वेलोसिटी कितनी है आपकी, जो फाइनल वेलोसिटी आई हमने देखा, फाइनल वेलोसिटी है 42 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी तक ये आपका चला जाएगा और कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम आपका कितना आ जाता है 4.286 टाइम में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। कितने पे, ये वैल्यू होगी वेलोसिटी की आपकी कितनी 42, और मैं यूनिट एक बार नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकंड है, आपको पता है। अब देखते हैं आगे वाला काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक मतलब 0 सेकंड में ही, बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं कि वेलोसिटी इतने से इतना आ गया, तो कैसे लिखोगे, 0 टाइम में, कोई टाइम चेंज नहीं है, यहां से इसी टाइम सेम टाइम पे ही क्या हो गया, वेलोसिटी कम हो गया। तो ये 42 था, तो वेलोसिटी अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे था, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये आपका 37.8 आपका वेलोसिटी है, ये रेड्यूस हो गया, तो सडन एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दूंगा, राइट। अब क्या आती है बात, वेलोसिटी तो चेंज हो गया, अब ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा बाउंस होने के बाद। अब बाउंस होने के बाद ऊपर करेगा तो रिटार्डेशन होगा, राइट। तो इसमें पॉजिटिव स्लोप थी, रिटार्डेशन में नेगेटिव स्लोप आएगी, तो कर्व कुछ ऐसे होने वाला है, ऑब्वियस सी बात। और एक पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी ऊपर 0 हो जाने वाला है, और इसको 0 करने के लिए ये हमने 0 कर दिया इसको। और टाइम कितना लेगा आप यहां से देख पा रहे हो, 3.86 सेकेंड। तो भाई इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना आ गया, ये 4.286 है। इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है, कितना आपने इसमें ऐड किया कितना, ओके, सो दिस विल बी, यू कैन ऐड इट, दिस विल बी 4.286 प्लस टाइम कितना है आपका, यहाँ पे टाइम लगा 3.86 ना, सो 3.86 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि ये ऊपर से नीचे भी आएगा, 0 से वेलोसिटी भी जाएगी। अब फाइनल वेलोसिटी आपकी 37.8 ही होने वाली है, टाइम भी सेम लगने वाला है, तो बस इसको क्या करो, पॉजिटिव स्लोप में इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करो, और ये सेम आपका इस पे ओवरलैप करेगा 37.8 पे। अब टाइम कितना लगेगा, ये हमने पॉइंट चेक कर लिया था, कितना टाइम है आपका, ये है आपका 11.92। अब इसी इंस्टेंट पे हमने देखा कि वेलोसिटी आपकी एक बार और चेंज हो जाती है, और वैल्यू होती है कितनी आपकी, वैल्यू आपकी हो जाती है 34.02, राइट। ये आपकी हो जाती है इंस्टेंट पे, ये यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसको, दिस विल बी 34.02 वेलोसिटी हो गई। और अब हमें मोशन चेक करना है 12 सेकंड तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगा, रिटार्डेशन है, और लेकिन हमें ओनली 12 सेकंड तक करना है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे 12 सेकंड था, तो ये कुछ मान लीजिए इस तरीके से यहाँ तक ही कर्व हमें बताना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे हमने चेक किया कि वेलोसिटी कितनी है आपकी, इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी चेक किया, हमें वेलोसिटी मिलती है ये
33.24। तो आप देख सकते हो हमने VT कर्व कितना आसानी से बना लिया। तो बेसिक कंसेप्ट था ही क्या कि हमें सिर्फ यहाँ पे एक बार हमने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया और अलग अलग वेलोसिटी के वैल्यूज निकाले डिफरेंट कंडीशन में, और कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, तो वो चीज हमने यहाँ पे देखी, राइट। अब ये तो आ गई पॉजिटिव वेलोसिटी की बात। अगर हम बात करते, नेगेटिव वाला सिचुएशन करते तो कैसा था उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, मतलब विद साइन एज वेल अगर हम देखते, बिकॉज यहाँ पे हमने वेलोसिटी का क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया, राइट। बट अगर हम वो जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था जिसमें आपको अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों के साइन अगर आप कंसीडर कर रहे हो प्रॉब्लम में, तो उस केस में क्या है, जो कर्व है वो आपको अलग दिखेगा, थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, तो उसको भी हम थोड़ा देखते हैं, राइट। और एक्सटी कर्व जैसा कि मैंने बोला आप इजीली निकाल सकते हो, जैसा कि वीटी कर्व निकला वैसे ही एक्सटी कर्व निकालना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया निकाल लो, कितने टाइम में किया वो निकाल लो, राइट। और एक बार के लिए पोजीशन को पॉजिटिव कंसीडर कर लो हमेशा के लिए, राइट। और फिर जिस तरीके से हम वीटी कर्व को जिसमें पॉजिटिव लिया था उसको विद वेलोसिटी साइन एक कर्व बना देंगे, उसी तरीके से आप भी एक्सटी कर्व को विद वेलोसिटी कर्व में चेंज कर सकते हो, राइट। तो सेम ही चीजें रहेगी, सिर्फ फर्क ये है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम की वैल्यूज हमने निकाली है और यहाँ पे हमने पोजीशन टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर एक्सटी कर्व। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वीटी कर्व में स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे और एक्सटी कर्व में एक पैराबोलिक टाइप में जो कर्व बनाओगे उससे आप डिसाइड करोगे, राइट। फॉर मान लीजिए किसी दो पॉइंट के बीच का जो मोशन था, मान लीजिए कुछ इस तरीके से था, तो इसको अगर आप विद नेगेटिव एक्सेलेरेशन बताओगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, और आप पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के साथ बताओगे तो दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दो। तो ये आप देख लीजिएगा, राइट। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, एक्सटी का इसका निकाल सकते हो इजीली, राइट। तो अब देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करें वेलोसिटी टाइम कर्व में, अगर हम वेलोसिटी की साइन भी कंसीडर करें, बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे एक जो कर्व है उसको हम बता देते हैं आपको, राइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे टाइम बनाया, तो टाइम तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव v है, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ से आप चेक करो, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ आने में तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और किस पॉइंट तक जाएगी, इस वाले पॉइंट तक जाएगी जब तक ये कहाँ पे पहुंच जाए, जब तक ये मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाए और वो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो मेरे को कहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नेगेटिव वेलोसिटी तक पहुंचना है और ये टाइम कितना है आपका 4.286, राइट। इतने सेकंड में मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया। अब देखिए जस्ट एक इंस्टेंट में वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, ये डायरेक्शन थी इसकी, अब डायरेक्शन ये हो गई, पॉजिटिव हो गई, और वैल्यू ये जो थी दैट वाज 42, बट ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, 42 नहीं होगी, ये कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी, दैट विल बी जो हमने यहाँ पे निकाली थी, बिकॉज वेलोसिटी रेड्यूस होगी ना 37.8 रीबाउंस जो मतलब हुआ है, जो बॉल है वो, तो इतनी वेलोसिटी यहाँ पे आ गई उसी इंस्टेंट पे। तो इट मीन्स यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव में स्पेस में हम चले जाए। अब पॉजिटिव जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, और वेलोसिटी एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो ये आपका कुछ इस तरीके से ये आपका कट कर दिया, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपको करना है 44.286 और प्लस में आप इसमें 3.86 का टाइम जोड़ दीजिए, राइट। अब देखिए अब ये ऊपर जीरो हो गया यहाँ पे, अब जीरो होने के बाद ये वापस नीचे की डायरेक्शन में आएगा। अब नीचे की डायरेक्शन में आ गया तो आपने देखो कि पहले तो वैल्यू पॉजिटिव थी, अब उसी इंस्टेंट पे वैल्यू आपकी क्या हो गई, नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो ये आपका इंस्टेंट था जीरो और नेगेटिव होगी, इट मीन्स क्या है,
और नेगेटिव में इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आपका जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है जो आप देख रहे हो, स्लोप आपका सेम रहेगा बिकॉज एक्सेलरेशन सेम है। तो ये आपका क्या था, वेलोसिटी इज लाइक इट इज बिकमिंग जीरो, और आफ्टर जीरो इट इज एक्सेलरेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दोगे आप, राइट। अब एक्सटेंड कहां तक करना है, ये वैल्यू जो है जहां तक एक्सटेंड किया ये वही वैल्यू होगी जिस इनिशियल वैल्यू से ये आया था। तो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ 37.8, राइट, और ये 0 आपका है। अब इस पॉइंट पे आप चेक कर पा रहे हो कि जब 37.8 अगर ये वेलोसिटी अचीव करता है वापस से, यहाँ से 37.8 से स्टार्ट हुआ, 37.8 पे यहाँ पे इसने फिनिश किया, तो आप देख पा रहे हो ये वाला पॉइंट। तो ये जो वैल्यू है दैट इज 11.92। अब उसके बाद अगर ये रीबाउंस करता है 11.92 के बाद, तो जस्ट आपको देखना पड़ेगा कितनी वैल्यू है, ये थोड़ी सी कम वैल्यू होगी 37 से, दैट इज 34. So this is 34.02, राइट। सो 34.02 आपका वेलोसिटी है, बट इसके जस्ट बाद हमें ओनली 12 सेकंड तक ही इसको कंसिडर करना है। तो ये आपका 12 सेकंड हो गया। अब इस 12 सेकंड के ऊपर चेक करना है कितनी वेलोसिटी है। हमने चेक कितनी की थी, कितनी आई वेलोसिटी, आपकी कुछ वैल्यू आई थी, यहाँ पे देखोगे तो 33.24, बिकॉज ये एक रीबाउंस के बाद वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी जब आप ऊपर की डायरेक्शन में मूव करोगे। तो ये जो कर्व था ये आप देख सकते हो, ये आपका VT कर्व है व्हेन यू कंसीडर द डायरेक्शन एज वेल ऑफ द वेलोसिटी, राइट। तो ये आप देखोगे काफी इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम थी। हमने मैग्नीट्यूड के साथ VT कर्व बना दिया और एक हमने विद द डायरेक्शन एज वेल बना दिया, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यूज अलग अलग सेक्शन में, इस सेक्शन में आप वैल्यू चेक कर सकते हो वेलोसिटी का, मतलब आप स्लोप निकालोगे तो सारे स्लोप आपको दिख तो नेगेटिव रहे हैं ना, सारे स्लोप आपको नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। सो इट मीन्स अगर आप वेलोसिटी का साइन कंसिडर करोगे तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज स्लोप नेगेटिव है, राइट। और V और T दोनों हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये जो डिक्रीजिंग जो कर्व है वो आपका नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन आपका होगा अगर आप साइन कंसिडर करते हो सब सिचुएशन में। तो ये सिचुएशन कब आएगी, जब हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो वो हमारा बेसिक कंसेप्ट था जो हमने देखा था। ये वाले कंसेप्ट में हमने देखा कि आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली उस टर्म में बात कर रहे हो, राइट। सो आई होप कि आपको ये काफी अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे इस सिचुएशन में आपको VT कर्व बनाना है, अगर आपको ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है वेलोसिटी का, या फिर ओनली आपको with the direction as well you have to consider the VT curve, right। सिंपल सा प्रोग्राम था, राइट। अब इसमें आप XT कर्व भी ट्राई कर सकते हो अगर आप इसको सॉल्व कर पाओ, राइट। सो ये एक तरीके से होमवर्क आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो ये काफी एक सिंपल सा क्वेश्चन और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 3.30।